हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा पार्ट 2 के बारे में। इसका जो पार्ट 1 है वो हम पहले ही ला चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस पर जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, संविधान सभा पार्ट 2। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें सही ऑप्शंस बताना है कि प्रांतों की जनता के द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा है उसका गठन कैसे हुआ था? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शंस हैं संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, संविधान सभा ने। यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो बैठक हुई थी पहली, ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। और इसकी जो पहली बैठक ये हो गई फर्स्ट बैठक। सेकंड बैठक इसकी कब हुई थी? ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। और संविधान सभा की जो थर्ड बैठक हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय जो संविधान है ये हमारी संविधान सभा ने बनाया था इसको। और भारतीय संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1946। कब हुआ था? 6 दिसंबर को। और फिर इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और बैठक जो दूसरी बैठक हुई थी ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। और संविधान निर्मात्री जो सभा है इसका जो विचार है वो 1934 में एमएन राय ने प्रस्तुत किया था। यानी कि संविधान निर्मात्री सभा यानी कि संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसके मन में आया था? एमएन राय 1934 में। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे ये हुए थे जुलाई 1946 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1946, जुलाई 1946 में। और उस समय जो इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 389। संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या हुई थी ये थी 389। और देश आज़ाद होने के बाद यानी कि 1947 के बाद में इसमें बंटवारा हो गया था। तो ये जो सदस्यों की संख्या थी ये विभाजित हो गई थी। तो भारत में कितनी पड़ी थी? इसके बाद हो गई थी ये 299। यानी कि संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। और इसके बाद इसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो बची थी देश आज़ाद होने के बाद ये रह गई थी 299। इसमें अगर हम ब्रेक करें इसको तो 229 भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि थे और इसमें से 70 जो थे ये देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ध्यान में रखना है कि जो चुनाव हुए थे इसके 1946 में हुए थे। उस समय जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 389। फिर देश आज़ाद हो गया। फिर इसके बाद भारत के हिस्से में जो सदस्यों की संख्या रह गई थी 299 रह गई थी। यानी कि दोबारा से इसका पुनर्गठन किया गया था, किसका? संविधान सभा का।
जिसमें 299 बची थी, जिसमें 229 जो थी वो भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि थे और जो 70 प्रतिनिधि थे इसमें से वो थे देसी रियासतों के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की यहाँ पे स्थापना पूछा गया है। स्थापना का मतलब इसका गठन कब हुआ था? ये हुआ था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, 6 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसमें ये करेक्शन कर लेना, ये बी में दे रखा है 9 दिसंबर। ये पहली बैठक हुई थी। ये क्या हुई थी? इसमें पहली बैठक हुई थी, यहाँ पे गठन नहीं हुआ था 9 दिसंबर को। तो यहाँ पे 6 दिसंबर, इसमें उत्तर जो है वो गलत दे रखा है ऑप्शन। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना पूछ रहा है, ना कि पहली बैठक। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो वी सही हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946। इसमें ये 9 दिसंबर दे रखा है, यहाँ पर क्या है, इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, और जो तीसरी बैठक हुई थी इसकी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक में अस्थायी सदस्य बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। दूसरी बैठक में फिर इसका स्थायी सदस्य चुन लिया गया था, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, स्थापना इसकी हुई थी 6 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था संविधान सभा का, ये दिल्ली में हुआ था। प्रथम बैठक की अगर हम बात करें, यानी कि प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक, तो ये बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के लिए। सच्चिदानंद सिन्हा के लिए इसमें अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब यहाँ पे शब्द आया है उद्घाटन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन का मतलब यानी कि फर्स्ट बैठक, जो प्रथम बैठक हुई थी वही उद्घाटन था इसका। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसके बाद इसकी जो सेकंड बैठक का आयोजन किया गया था ये 11 दिसंबर को किया गया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया था। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब हम आगे देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहला सत्र यानी कि पहली बैठक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। ये हमने अभी डिस्कस किया था, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका जो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब बनाया गया था? ये बनाया गया था, इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें इनको स्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये भी हमने देखा 11 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सेकंड जो इसकी बैठक हुई थी इसमें इनको नियुक्त किया गया था। अगला देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार।
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि VN राव, VN राव, ये इसके संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? ये चुना गया था इनको सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 में, और ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसकी दूसरी बैठक में कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहाँ पे सदस्य कौन नहीं था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, H बेग। KM मुंशी, आयंगर और कृष्णमाचारी, ये सभी क्या है? सदस्य थे, लेकिन H बेग जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 13 समितियां। ये विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के हेतु इनको बनाया गया था। बाकी और बहुत सारी उप समितियाँ भी बनाई गई थीं, लेकिन विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के हेतु जो समितियाँ बनाई गई थीं वो कितनी थी? टोटल 13 समितियाँ बनाई गई थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की जो नियुक्ति है वो कब की गई थी? तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी संविधान सभा के निर्माण हेतु, ये हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी ये टोटल कितनी थी? इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में सब, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे VR अम्बेडकर जी। VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके अलावा 6 सदस्य और थे, यानी कि टोटल 7 थे। VR अम्बेडकर ये इसके अध्यक्ष थे, और 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे एक नज़र देख लेते हैं। N गोपाल स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। तो इनका जो स्थान है वो लिया था VL मित्र ने, BL मित्र के स्थान पर। एक्चुअली जो N माधव राव थे इन्होंने VL मित्र के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था। VL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से क्या है, व्यक्तिगत तौर पर त्यागपत्र दे दिया था। और जो 7वें नंबर के थे TT कृष्णमाचारी, इन्होंने जो स्थान लिया था वो 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात इनका स्थान ग्रहण किया था। तो प्रारूप समिति के कुल जो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इनके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो डिस्कस है वो अभी हमने किया था। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। तो इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष को मिलाकर, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य, टोटल कितने हो गए? इसमें 7 सदस्य हो गए। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे VR अम्बेडकर जी। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति यानी कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल 7 थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया था
कौन कौन? आयंगर, गोपाल कृष्णचारी आयंगर ये भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी ये नहीं थे, वी.आर. अम्बेडकर साहब ये तो इनके अध्यक्ष थे ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे, सॉरी ये कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे इसमें, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा गया था कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये इसके थे, और आयंगर भी थे, और अंबेडकर साहब तो इसके अध्यक्ष थे ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? फिर से वही सेम प्रश्न आ गया है, सदस्य नहीं था, और यहाँ पर भी यही पूछा गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ये इसके नहीं थे, बाकी सभी थे, मोहम्मद सदाउल्ला, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, तो ये सभी जो हैं इसके सदस्य नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसकी तीसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को उसमें इसको रखा गया था, और इसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष मतलब उसके सामने प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसकी तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन संविधान सभा ने इसको पारित कब किया था? ये किया था 22 जनवरी 1947 को। अब हम आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? जो संविधान सभा थी उसमें जो निर्णय थे वो किस आधार पर लिए गए थे? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा, सहमति और समायोजना से। सारे निर्णय जो लिए गए थे वो सभी की सहमति से थे और समायोजना की पद्धति पे थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो अभी हमने यहाँ पे देखा 45वें में प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव दोनों एक ही चीज़ हैं। तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि इसकी तीसरी बैठक में, और पारित कब किया था ये? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान में रखना है, संघीय शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के कौन थे? प्रारूप समिति इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वी.आर. अम्बेडकर साहब, यानी कि टोटल अध्यक्ष को मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, और संघीय शक्ति समिति इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। तो संविधान सभा को, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? संविधान सभा ने अपनाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, और संविधान को संविधान सभा ने अपनाया कब था? ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947, यानी कि भारत को एक संविधान
देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो प्रस्ताव लेके कौन आया था? ये लेके आए थे प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। और अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि इसको पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये कई बुक्स में जेबी कृपलानी दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जेबी कृपलानी की जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका ए ऑप्शन सही कर लीजिए। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का जो गठन किया गया था ये किया गया था 23 जून 1947 को। झंडा समिति या इसको हम तदर्थ समिति भी कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गठन कब हुआ? 23 जून 1947 को, 23 जून 1947 को। भारतीय इतिहास में अगर हम झंडा समिति की बात करें तो 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची के अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा 6 इसके अन्य सदस्य थे। और दूसरा मिलता है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान की निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष अभी हमने डिस्कस किया कौन बनाए गए थे। इसका गठन कब किया था? 23 जून 1947 को अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके अन्य सदस्य भी थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचार्य, के.एम. मुंशी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। और यहाँ पर संविधान सभा निर्मात्री परिषद के द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया, यानी कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। तो जेबी कृपलानी बहुत सारी बुक्स में दे रखा है, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस प्री 1991 में, यूपी पीसीएस 1991 में। आयोग ने भी इसका जो सही उत्तर है वो किसको माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा ने कब ग्रहण किया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 52 का सी, जुलाई 1947। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? ये 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। तो जुलाई 1947 इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी कि कब इसको स्वीकार किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को ग्रहण किया था और ये ध्वज को। तो इसकी जो डेट है दोनों की सेम है। ये भी क्या है? 22 जुलाई 1947। इनका ऑप्शन क्या था? सी, 22 जुलाई हो जाएगा यहाँ पे, 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रीय ध्वज यानी कि
22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय झंडे की कल्पना या ध्वज, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी यहाँ पे ध्वज के बारे में पूछ रहे हैं ये। राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें और इसके बाद या हम गीत की बात करें, इन दोनों को एक ही डेट में अपनाया गया था। ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? ये भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर झंडे की बात आती है तो ये 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन राष्ट्रपति को भी नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की गई थी ये भी 24 जनवरी 1950 को ही की गई थी। तो इन चारों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रपति कब नियुक्त किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो पारित कब किया था? ये किया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। इस दिन संसद आखिरी बार मिली और यहाँ पर जो है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ये किसको नियुक्त किया गया था? इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान अपनाया गया था और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति नियुक्त किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और अगर वहीं आए राष्ट्रीय ध्वज की, तो ध्वज को कब अपनाया था? यहाँ पे 24 जनवरी को ध्वज को नहीं, ये अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, 22 जुलाई 1947 को ध्वज। लेकिन अगर हम गान, गीत और राष्ट्रपति, ये जिस दिन संविधान सभा आखिरी बार मिली थी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 284। उस दिन 284 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से पारित कब हो गया था? ये पारित हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसकी जो आखिरी मीटिंग थी ये थी 24 जनवरी 1950 को। तो अंतिम रूप से जिस दिन पारित किया था उसमें जो अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थीं और कितने भाग थे? तो इसमें अगर हम बात करें तो भाग जो थे 22 भाग थे, अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थीं 8। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अब हो गई है 12। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि पारित करते समय कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो अंतरकालीन संसद के रूप में, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। यानी कि यहाँ पर संविधान जो था वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित थे। आगे बढ़ते हैं 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये इसमें दे रखा है स्वराज पार्टी 1924, ये गलत है, इसकी जगह कर लीजिए स्वराज पार्टी 1934, 1924 की जगह 1934, यानी कि स्वराज पार्टी 1924 की जगह 1934, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934। यानी कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी ने किया था ये 1934 में रांची के अधिवेशन में। इसने रांची के अधिवेशन में इसको विचार को लाया था। ये इनका थर्ड अधिवेशन, यानी कि 3 मई 1934 को। तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना के हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में रांची अधिवेशन में लाया गया था। और ये कब लाया गया था, 3 मई 1934, यानी कि 3 मई 1934 को लाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें करेक्शन कर लेना है, स्वराज पार्टी 1924 की जगह 1934। और अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम संविधान सभा का जो औपचारिक रूप किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था किसने, एम.एन. राव ने, एम.एन. राव। ये इनके द्वारा कब प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था दिसंबर 1934 में। तो संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था ये एम.एन. रॉय जी थे, वो दिसंबर 1934 में। और संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा सबसे पहले लाया गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा। और कब लाया गया था, 1934 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1934। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही हैं, यानी कि संविधान सभा में कैसे गठन किया गया था, इसमें सही कौन से हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में क्या क्या दे रखा है, 1 और 4, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन है वो 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ये ऊपर भी दिया गया था, 1946 के प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी। तो इसमें एक ये तो सही था ही था। और इसमें ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कौन कौन से सही हैं, सही पूछा जा रहा है। तो इसमें एक तो सही हो जाएगा, ये एक सही हो जाएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। और इसमें यह भी सही हो जाएगा, चौथा, सामूहिक सहभागिता का अभाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो प्रश्न संख्या 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इन्होंने की थी, मतलब किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहाँ पे पूछा गया था कि प्रथम दिन के अधिवेशन, देखिए संविधान सभा की जो गठन हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था, 6 दिसंबर 1946 को। इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और जो इसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। यानी कि इनमें 2 दिन का अंतर है। और पहले दिन ही यानी कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 यानी कि इसकी सेकंड बैठक में इसको परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, निर्माता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। क्योंकि संविधान सभा का जो निर्माण किया था ये किसने किया था, प्रारूप समिति के आधार पर हुआ था, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के आधार पर ही संविधान सभा का जो है
निर्माण किया गया। प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति के टोटल जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, यानी कि अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य थे। तो संविधान सभा का जो निर्माता है वो बी आर अम्बेडकर साहब को माना जाता है। इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। पांडुलेखन समिति मतलब ये जो थी, इसके सभी सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, ए के आयंगर और एम के मुंशी, ये सभी प्रारूप समिति यानी कि इसके पांडुलेखन समिति के क्या थे? सदस्य थे। लेकिन जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से ये लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी के दिन ही इसको पूरी तरह से लागू किया जाए। इसीलिए संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही।